Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the circuit given in the figure, VC is equal to 50 volt and R is equal to 50 ohms. The value of C and VR. ठीक है, C क्या आपका कैपेसिटेंस और VR क्या है? There is a potential drop across the resistance. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर सी एंड वी आर की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आरसी सर्किट लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आरसी सर्किट आपने यहाँ पर एसी सोर्स से क्या कर रखा है? आपने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एसी सोर्स आपने कनेक्ट कर रखा है और आपको देखिए वीसी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन कर रखा है 50 वोल्ट। ठीक है, वीसी की वैल्यू कितनी है आपकी? 50 वोल्ट के इक्वल गिवन कर रखा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितनी? 50 ओम्स के इक्वल। द वैल्यू ऑफ सी एंड वी आर, सी और वी आर की बच्चों यहाँ पर क्या बतानी है आपको? यहाँ पर फिर वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका 110 वोल्ट का सोर्स है। ये आपका इस हम यहाँ से बता सकते हैं कि आपका रजिस्टर कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए क्या ड्रॉप आती है? ये होती है आपकी आई टाइम्स एक्सी के इक्वल। ठीक है, आई की आपकी करंट, एक्सी की आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, वी आर क्या? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये किसके इक्वल होगा? आपका आई आर के इक्वल। लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए जो करंट होगी, करंट का क्या होगा? आपका फेज डिफरेंस होगा कितना? 5/2 का फेज डिफरेंस होगा बिटवीन बिटवीन द कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए, जो आपका नेट वी होगी वो किस किस के वहां पर जाएगी? वीसी, वीसी के अक्रॉस हम लिख सकते हैं इसको वीसी का स्क्वायर प्लस आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगी वो आपका वी आर आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वी आर का स्क्वायर। ऑलराइट, अब इन दोनों को देखिए आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? वीसी का स्क्वायर प्लस आपका वी आर का स्क्वायर। ठीक है, वी कितना है देखिए, जो आपका वोल्टेज है कितना है? वो आपके 110 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, 110 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू वीसी। वीसी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितने? 50 वोल्ट बोली गई है। ठीक है, ये देखिए 50 वोल्ट बोली गई है। तो अब इसको क्या कर लीजिए यहाँ से? 50 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा? वी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करूंगा तो 110 का, ये तो 110 1210 माइनस 50 का स्क्वायर करूंगा तो 250 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? वी आर का स्क्वायर। इसको देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं तो 20 से, तो बच्चों यहाँ पर आपका 20 चला गया। ठीक है, और यहाँ पर से आपका 6 5 11 हो जाएगा और 11/9 9600 हो जाएगा। कितना आ गया आपका? यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 9600 करूँ तो ये आपकी 98 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये आपका वी आर का स्क्वायर था और आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वी आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपकी? 98 वोल्ट। ठीक है, 98 वोल्ट। सो दिस इज अ ड्रॉप। ये क्या गया आपके? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कितनी है आपकी? 98 वोल्ट के इक्वल है। कैपेसिटर के अक्रॉस तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है? गिवन ही कर रखी है। ऑलराइट, तो ये सब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। अब आपको बतानी वैल्यू ऑफ सी एंड वी आर, क्या बतानी है आपको? सी एंड वी आर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो आपका वी आर एम एस आपने क्या कर लिया, हम यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन में आपको वी आर एम एस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितना है? देखिए आपका 110 वोल्ट के इक्वल है। कितना आपका? 11 जो बैटरी का गिवन होता है ना, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, वी आरएमएस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपको अब यहाँ से देखिए आई आर एम एस भी निकाल सकते हैं। देखिए आई आर एम एस किसके इक्वल होगा? हम लिख सकते हैं आई ओम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग आई आर एम एस हो जाएगा आपका वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। जेड क्या हो जाएगी? इंपीडेंस। यहाँ पर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जेड को बच्चों में यहाँ पर लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका आर का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा? एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप पता है, वीआर भी पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन करके कितने? 50 हो। तो आप आई निकाल सकते हैं और यही ये आई आर एम एस और ये वाली आई आर एम एस और ये वाली आई आर एम एस क्या होंगी? आपकी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको आई आर एम एस का वैसे भी लिख सकते हैं वी आर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। वी आर कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप देखिए आपके 98 वोल्ट के इक्वल आई है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 50। ऑलराइट, और ये किसके इक्वल होगी? आपकी वी आर एम एस। वी आर एम एस क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना? 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय जेड। जेड क्या आपकी टोटल इंपीडेंस है? जेड के यहाँ पर आपकी टोटल इंपीडेंस है, तो इसको आप लिख लीजिए आर का स्क्वायर। आर आर कितना आपका? 50, तो इसको आप लिख लीजिए 50 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? एक्सी का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए बच्चों, अपने यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए 98, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2500 प्लस आपने यहाँ पर से एक्सी का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इस टर्म को यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू 11 55 और 00, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। और आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2500 प्लस आपका एक्स सी का स्क्वायर, ये कितना होगा बच्चों? यहाँ से आपका 5500। ठीक है, 5500 डिवाइडेड बाय अगर मैं 98 कर दूं तो ये आपका 56122 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है? 5612 के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं इस यहाँ पर भी इसको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको वैसे कर लीजिए ना। ये टर्म आपकी यहाँ पर तो इतनी है। ठीक है, ऑलराइट, हाँ, अब 56.12 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए 56.12 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये आपकी 3150 के इक्वल वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? 3150। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लिया मैंने तो 3150 हो जाएगा, माइनस अपने यहाँ से 2500 इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके यहाँ से 25 6 31 650 के इक्वल आ रही है। कितना की आपका एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से आप एक्स से निकाल सकते हैं। देखिए अंडर रूट 650 कर लीजिए, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आपके 25.5 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है 25.5 के इक्वल, ठीक है। ये आपने एक्स से कैलकुलेट कर लिया। आपको सी बताना है ना, तो देखिए बच्चों सी किसके इक्वल होगा, एक्स सी को देखिए हम क्या लिखते हैं, एक्स सी होता है आपका 1/ओमेगा सी, और ये हो जाएगा आपका एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है, ओमेगा देखिए क्वेश्चन आपको गिवन कर रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है, ठीक है। तो 1/ओमेगा सी हो जाएगा आपका 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी 50, इंटू यहाँ से सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू अपने यहाँ से हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय देखिए 25 पॉइंट, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25.5 इंटू आपका कितना 50 हो जाएगा, 25.5 इंटू आपका 50 इंटू आपका 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इसकी वैल्यू होती है। तो आपका वन, इसको देखिए मैं पूरा ही मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका 8007 के इक्वल आ रहा है, 8007 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस टर्म को देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8007, तो इसकी वैल्यू फिर 1.248 जितनी आ रही है, कितनी आ रही है 1.248 इंटू 10 टू द पावर -4 के इक्वल आ रही है, 10 टू द पावर -4 के इक्वल, ठीक है। इतनी आ रही है, ठीक है। आ, इतनी आएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 124 माइक्रोफेरेड के इक्वल लिख सकता हूँ, कितना 124 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो देखिए बच्चों, आप क्या दो चीजें पूछी थी उसने, एक तो पूछा था सीसी की वैल्यू, तो आपकी 124 माइक्रोफेरेड आ रही है, और वीआर वीआर की वैल्यू देखिए 98 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो इसका देखिए 124, ये वाला ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट मैच कर रहा है, कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, अदरवाइज क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल ही है, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।